वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज नेट के एस्पिरेंट के मन में अनेकों अनेक सवाल उठ रहे हैं। नीट के अभ्यर्थियों के मन में वो सारे तमाम सवाल उठ रहे हैं जो देश प्रदेश में मीडिया के थ्रू खबरें बटोर रहे हैं। बच्चे सड़क पर उतर आए हैं, आंदोलनरत हैं। और इस बीच जब नीट का मामला सुलझा नहीं था, एनटीए पर जो लगा हुआ बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, उसका उत्तर सरकार को मिला नहीं था। 18 जून को जो एग्जाम हुआ यूजीसी नेट का, उसके भी पर्चे लीक हो गए, उसके भी पेपर बिक गए और अंततः सरकार को यह डिसीजन लेना पड़ा 19 की मध्यरात्रि को कि इस एग्जाम को रद्द किया जाता है। और इस निर्णय के साथ में कई अभ्यर्थियों के, जिनकी जेआरएफ निकल रही थी, जिनकी नेट निकल रही थी, जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे थे इस बार यूनिवर्सिटीज में, उन सब के सपने जो है बिखर गए। सरकार ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि क्यों ऐसा हुआ, एनटीए ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था, कब तक देश के युवाओं के साथ में ऐसा खिलवाड़, पेपर लीक जैसा होता रहेगा। इन्हीं सब प्रश्नों के साथ में मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक यक्ष प्रश्न लेकर के कि क्या एनटीए अब नहीं रहेगा। जी हां, क्या एनटीए अब नहीं रहेगा? क्या एनटीए को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए? क्या एनटीए वो अधिकार खो चुकी है कि अभी कोई भी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से उसके लिए करवाना जो है सही नहीं होगा या संभव नहीं होगा? हैशटैग रीनेट, हैशटैग रीनीट, ये दोनों हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, आप सब लोग जानते हैं। और स्टूडेंट जो एक पल के लिए उत्साहित था, वो फिर मायूस हो गया था। चलिए, स्टूडेंट तो अब लड़ना सीख रहे हैं। स्टूडेंट का तो काम है कि जो है परीक्षा की तैयारी करते रहना, अंततः जब तक उसका ड्रीम फुलफिल ना हो जाए। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से वो कारण है जिसकी वजह से एनटीए को डिसॉल्व करना, एक स्ट्रक्चर जो है उसका सही करना, एक सही निर्णय होगा सरकार के लिए। देखिए, सरकार ने एनटीए का गठन किया था एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को करवाने के लिए। जो पहले यूजीसी एग्जाम करवा रहा था नेट, उस एग्जाम को एनटीए के जिम्मे सौंप दिया था। जो सारे मेडिकल के एग्जामिनेशंस, या यूं बोलूं कि मैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जैसे आईआईटी, जेई, ऐसे तमाम रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस भी एनटीए के जिम्मे सौंप दिए थे सरकार ने, इस आशा के साथ में कि नई बॉडी का गठन कर रहे हैं तो नई बॉडी इफेक्टिवली, एफिशिएंसी के साथ में काम करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। इसके इतर एनटीए हमेशा विवादों में घिरा रहा। पेपर लीक का मामला कोई नया नहीं है किसी के लिए भी। हर राज्य में हर बॉडी पेपर लीक से कहीं ना कहीं जो है जुड़ी हुई है। किसी न किसी अभ्यर्थी को उसने हताहत किया है। राज्य के अनेकों अनेक युवा जो बेरोजगार हैं, उसके पीछे ऐसी बॉडीज कारण होती हैं जो एफिशिएंटली वर्क नहीं करती हैं, जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करती हैं। देखिए, नेट की बात कर रहा हूं मैं, तो नेट का पर्चा जो है केवल 5-5 हजार रुपए में, क्या यही मोल है? 5-5 हजार रुपए के अंदर में पेपर बिक रहे हैं। और कौन सा बिक रहा है? नेट का। जो कोई भी रिक्रूटिंग जो है एग्जामिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड
इससे कोई भी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। ये तो केवल और केवल रिसर्च के लिए, ये एपी बनने के लिए एकमात्र क्वालिफिकेशन है, और आप उस पेपर को भी लीक करवा रहे हैं। देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले ही हो गया था पेपर लीक। सरकार ने भी कहा कि डार्क नेट के ऊपर जो है पेपर लीक हो गया था, इस वजह से हमने इस परीक्षा को तुरंत प्रभाव से रद्द किया। देखिए, डिसीजन लेना तो सही है कि यदि ऐसी कोई इनपुट मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उस परीक्षा को रद्द करना इज ए गुड डिसीजन इन द फेथ ऑफ गुड जो है स्टूडेंट, जो स्टडिंग स्टूडेंट है वो। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने क्यों दिया गया? इस पे जो है क्वेश्चन मार्क, सवाल उठाने बनते हैं। नेट रद्द होने से लगा धक्का, अब मन को है समझाना। नीट रद्द करने की मांग पर केंद्र व एनटीए को नोटिस। तो आप ये तो अवेयर हैं कि जो नीट का एग्जाम है वो भी जो है उसका भी पर्चे आउट हुए हैं, लेकिन नेट से विपरीत नीट के अंदर में सरकार मान नहीं रही है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसी जो न्यूज आती हैं वो ये थोड़ा सा इंडिकेट करती है कि वाकई संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। एक क्षेत्र विशेष का ये इशू नहीं है कि कोटा से बुलाया था, जो चाचा हैं उन्होंने, ठीक है, पेपर रात रात भर रटवाया और फिर वही पेपर जो है सामने आया और तुरंत प्रभाव से उस बच्चे को फिर अगले ही पल जैसे ही वो एग्जाम देकर के आया उसे गिरफ्तार कर दिया गया। इस प्रकार की न्यूज आप पढ़ रहे हैं, इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं, मीडिया के अंदर में भी आ रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन ऐसे वो कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से आपका नेट का एग्जाम जो है संभवतः अब समय पर शायद ना हो पाए? ऐसा क्या है? पुख्ता तो हम नहीं कह सकते अभी फिलहाल, लेकिन अगर हम न्यूज पर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो यहां पर एक जो बड़ी स्टेटमेंट है वो आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने दी है। उन्होंने अपनी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है फॉर नीट एरर्स एंड सेट्स अप हाई लेवल पैनल। ये जो हाई लेवल पैनल सेट किया गया है, ये हाई लेवल जो पैनल है ये रिफॉर्म्स इन एनटीए रिफॉर्म्स इन एनटीए के लिए ओरिएंटेड है, यानी कि एनटीए का सुगठन करेंगे, एनटीए में जो है सुधार लेकर के आएंगे, और यदि ऐसे सुधार लाए जाएंगे तो संभवतः एनटीए का अब कोई भी कार्य होना संभव नहीं होगा। आने वाले 2 से 3 महीने शायद लग जाएं जब तक इस व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए। तो संभवतः ऐसा संभावना है कि इस बार आपका जो नेट का पेपर है शायद वो ना हो, और ये जो हाई लेवल कमिटी है, ये हाई लेवल कमिटी ये डिसाइड कर सकती है कि एनटीए को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन क्या यही एकमात्र तरीका है? पहले आप एक नई बॉडी गठित करिए, वो नई बॉडी जब विफल होती है तो उसको दबाने के लिए फिर एक नई बॉडी गठित करते जाइए। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि आप जो है पेपर लीक जैसे मामले होने ही ना दे, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ ना हो? क्या ऐसा संभव नहीं है? लेकिन यदि ऐसा हुआ कि एनटीए डिसॉल्व हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे दोस्तों? हो सकता है आपका जो नेट का जून एग्जाम है 2024 वो आगे चला जाए और उसको मर्ज कर दिया जाए दिसंबर 2024 के लिए। तो जो समझदार व्यक्ति है, मेरा यह मानना है, उसे जून एग्जाम तो देना है, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करनी चाहिए तो उन्हें दिसंबर को भी अपने जो है प्लान में लाना चाहिए। दिसंबर वाले प्लान को भी लेकर के आ जाना चाहिए ताकि उसकी जो तैयारी है
उसमें कोई कमी ना छूट जाए और इस बार जेआरएफ जरूर निकाल ले वो। ठीक है, यहां देखिए कितनी दुख की बात है कि एस्पिरेंट्स को रटाया जाता है पेपर। कितनी दुख की बात है, लाखों में पेपर बेचे जा रहे हैं। ये व्यवस्था जो है वो बहुत ही खराब व्यवस्था है और सरकार को इसका उत्तर देना होगा कि आपने अपने जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ऐसा जो है होने कैसे दिया, पेपर लीक को कैसे स्टूडेंट्स के साथ में जो है ऐसा बड़ा धोखा हुआ, चीटिंग हुई। और सरकार को पुख्ता कदम भी उठाने चाहिए जिससे कि वो अपराधियों को ऐसा दंड दे कि दोबारा कोई अपराधी जो है ऐसा अपराध करने से बचे। अक्सर होता ऐसा है कि ऐसे अपराधों में जब तत्काल प्रभाव से तो उस न्यूज को शांत करने के लिए सरकार जो है उसे जेल में डाल देती है, किसी न किसी को पकड़कर डाल ही देती है, और बाद में वो बेल पे छूट करके और एकदम जो है बत्ती लाल की तरह बत्तियां बुझाता रहता है सब लोगों की। उस बत्ती लाल ने राजस्थान में न जाने कितने घरों की बत्तियां बुझाई पेपर लीक से, न जाने कितने युवाओं का रोजगार उस बत्ती लाल ने छीना। ऐसे अनेकों बत्ती लाल जो हैं घूम रहे हैं माफिया के रूप में, पेपर माफिया के रूप में। सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए, सुओ मोटो कहूंगा मैं, स्वतः ही, ताकि हमारा ये जो सिस्टम है, एनटीए का जो सिस्टम है या कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है उसका जो सिस्टम है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो करके मेरिट बेसिस के ऊपर चीजों को ऑब्जेक्टिव तरीके से ग्राउंड पर करवाने का प्रयास करे। तो आशा करता हूं कि नेट एग्जाम जल्दी हो जाए, आशा करता हूं कि एनटीए में रिफॉर्म्स जल्दी हो जाए, और आशा करता हूं कि युवा फिर से सपना देखना शुरू कर दे। चलिए दोस्तों, अभी के लिए जून का जो आपका सपना है उसे पूरा करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 999 रुपीज के अंदर में क्रैश कोर्स। ये आपके लिए 1 महीने का क्रैश कोर्स है। संभवतः यदि एग्जाम 1 महीने के अंदर में हो जाता है तो आपके लिए ये फायदे का जो है कोर्स होगा, जहां आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, जो प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको 10 साल के पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन जो है मैं करवाऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है। इस क्रैश कोर्स का वो भी हिस्सा ही होंगे। तो आप रामास गुरुकुल पर इस क्रैश कोर्स को ऐप पर जाकर के ले सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि दिसंबर को यदि टारगेट किया जाए तो यह बहुत ही सुनहरा अवसर है दिसंबर वालों के लिए, जब आपको उचित समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। अभी से व्यवस्थित तरीके से 20 जून से बैच शुरू हो गया है। मात्र 7,000 रुपए के अंदर में आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 30% डिस्काउंट के साथ में आपको ये मिल रहा है। टेस्ट सीरीज इसमें फ्री है, ठीक है। और जो स्कूल व्याख्याता बन रहे हैं उनका भी बैच शुरू हो गया है 20 जून से। आप उसे भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये है प्ले स्टोर की ऐप जहां पर आप जो है कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको केवल प्ले स्टोर पे रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड करनी है, रजिस्टर करना है और लॉग इन करना है, और आप पेड कोर्स में जाकर के उसे ले सकते हैं, जहां आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और रामास गुरुकुल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।